गाइस एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ, मतलब रेडी तो नहीं, नहा धो के ऐसी चाय बना रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बागनाथ मंदिर। एंड क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, मतलब मैं आपको आके बताऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो रही है एंड मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, और जो है दीदी भी तैयार हो गई है और मैं आपको किसी से मिलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ठीक है, तब तक मैं चाय बना के तैयार हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जो मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ मंदिर, और मैंने ये भी बोला था मैं आपको किसी खास इंसान से मिलाने वाली हूँ। तो 3, 2, 1। तो गाइस देख सकते हो, इसकी शादी के बाद ही दूसरी बार आई है। जब पहली बार आई थी तब मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि ये शाम को आई, सुबह चली गई थी, इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं करा। और जीजू भी आए हैं। जीजू यहाँ पूछो। तो यस गाइस, अभी हम चलते हैं मंदिर को, उसके बाद दर्शन करके आते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या क्या होगा। जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। गाइस आते ही लोग स्टार्ट हो गए फ़ोटोशूट करके, देख सकते हो। और अभी हम पहुंच चुके हैं। और नदी आजकल मतलब थोड़ी कम हुई है। बीच में जिन लोगों ने वीडियोस देखी कि बहुत ज़्यादा हो गई थी नदी और पूरा ऊपर तक आ गई थी, लेकिन आजकल तो थोड़ा कम है। उस टाइम पे क्योंकि ऐसा था कि बारिश का टाइम था। अभी तो अच्छे से बारिश होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसका मौसम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी से ऐसा हो रहा है, मतलब जब पूरा अच्छे से ही चौमास बोलते हैं वो आ जाएगा, तब तो पता नहीं क्या ही होगा। उसी चीज़ का डर मुझे लगता है। तो अब जो भी होगा फिर देखते हैं, पहले आते कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे बातें। और इन दोनों को देख सकते हो, ये मतलब जीजू जैसे कि मेरठ से हैं, तो उनको यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो बताते आ रही है। यस तो गाइस अभी लेने जा रहे हैं पानी। तो हमारी पूजा सबके फाइनल हो गई है। इसने भी पूजा कर ली, जीजू ने भी पूजा कर ली, और मैंने भी पूजा कर ली है। और अभी चलते हैं घर, या देखते हैं अगर जीजू लोग कुछ करते हैं तो। यस बाल कैसे हो गए बाइक में आके। गाइस ये जो अंजू है, फ़ोटो खींचते थक ही नहीं रही है। तो कितनी फ़ोटो खींच ली इसने, आगे से बहुत फ़ोटो खींच ली, तब भी नहीं थक रही है। अभी भी अगर इसको एक और अच्छी लोकेशन मिल गई या कहीं पर कुछ मिल गया बैकग्राउंड में अच्छा, तो ये फिर से फ़ोटोज़ लेगी। देख सकते हो, अब फ़ोन हाथ में ही है, फ़ोटो लेगी करके। फ़ोन भी अलग नहीं कर दिया ताकि फ़ोटो ले पाऊँ। तो अभी सीधा घर चलते हैं। और हम 8 बजे आ गए, 8:15 तक निकल गए थे, और अभी पूरा 1 घंटा हमको हो चुका है, 1-1.5 घंटा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए। जीजू से जीजू भी देखते हुए। अंजू जीजू से बोल। गाइस अभी मैं जीजू लोग ने मुझे छोड़ के चले गए हैं। मैंने बोला उनको रूम पाओ, पर वो आए ही नहीं। कल शाम के टाइम आए थे वो, अभी गिर गए थे। तो कल शाम के टाइम आए थे वो यहाँ, उस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। तो अभी मैं घर पहुँच गई, और देखते हैं क्या बोलती है मम्मी। लेट हुई जल्दी हुई, जो भी हुई, जैसा भी हुआ देखते हैं। और मुझे इतना मतलब पूजा करके मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। चलती हैं, मैं आ गई। मम्मी कहाँ है? तो गाइस
मम्मी ने भी नहा लिया ना, नहा धो के बाल वाल बना के मम्मी भी एकदम रेडी हो रखी है। पता नहीं कहीं जा रहे हो आप? वो चले गए, वो बोल रहे थे ना पूनम जाने वाली है, तो पहले कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आप लोगों को कुछ बताना भी है मुझे। मैंने इस चीज़ को सीक्रेट इसीलिए रखा था ताकि मैं आपको सही वक्त आने पे बताऊँ। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा पानी आनी पी लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो गाइस जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट कुछ, और उसके लिए मैं एक अच्छा टाइम ढूंढ रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस 28 मई या कुछ ऐसे ही हमारा एक शो है, किसमें कितना है दम, तो वो उसके फॉर्म आए थे। तो मेरे को पता नहीं था कि ये फॉर्म आए हुए हैं, तो मैं दीदी के वहाँ थी, मैं उसी दिन आई, जिस दिन ऑडिशन था उसी दिन आई। उसी दिन मैंने फॉर्म भरा और रैंडम डांस कर दिया, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे ही 22 सेकंड का हमारा डांस हुआ था। तो मुझे बिल्कुल भरोसा तो था नहीं कि 22 सेकंड में क्या ही ऐसे मूव दिखेंगे जो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट होंगी। फर्स्ट राउंड एकदम फ्री था, मतलब फर्स्ट ऑडिशन एकदम फ्री था, कोई भी करके मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा था। तो फिर जब मेरे पास कॉल आया कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ, तो मैंने मतलब इसीलिए नहीं बताया था ताकि कि मैं मतलब सेलेक्ट हूँ, मतलब मेरे को ऐसा था कि सेलेक्ट हूँ वो भी ठीक है, अगर सेलेक्ट नहीं भी हूँ वो भी ठीक है, मेरे लिए यही था। मतलब मेरे को मतलब ऐसा था कि अब मतलब 22 सेकंड जो करा है तो सेलेक्ट नहीं भी होता तो मेरे को चलता है, ऐसा था। फिर लेकिन मैं सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गई थी। तो फिर सेकंड वाला था मेरा 7 या 8 जून ऐसी था, मतलब ऐसी था। उसके बाद फिर भी मेरे को मतलब ऐसा था कि मैं उस दिन भी मेरा विदाउट प्रैक्टिस था, मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि शादी वाला व्लॉग देखा होगा, 5 जून को तो वही शादी थी। तो मैं फिर 6 को गई, ठीक है, 6 को मैं सोई रही, फिर 7 को एकदम उठ के मैं आई और फिर मैंने डांस करा। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी मेरा विदाउट प्रैक्टिस ही था, मतलब तब भी मेरे को ऐसा था नहीं कि हाँ अभी भी मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, मेरे को कुछ था ही नहीं ऐसा। बट फिर सेकेंड राउंड भी मतलब मैं पार कर गई। तो आज किसमें कितना है दम इस शो के मैं थर्ड राउंड मतलब फिनाले में पहुंच गई हूँ। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं फिनाले तक पहुंची हूँ। मतलब एक डर जैसा है, अभी भी मैंने मतलब एक दिन की प्रैक्टिस है लेकिन मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। मेरे को जुकाम हुआ था, खांसी हुई थी और मेरे गर्दन में जो था वो पेन होता है, मतलब ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी भी हिलाती हूँ तो पता नहीं क्यों पेन होता है, मतलब थोड़ी सी भी हिलाती हूँ तो पेन होता है। तो इसीलिए मतलब इस पेन में भी मैंने प्रैक्टिस करके है। तब ऐसा है कि मैं थर्ड राउंड तक पहुँच गई हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद में फोर्थ राउंड में पहुँचना तो है, मतलब पहुँचना है, मैं दिल से चाहती हूँ कि फोर्थ राउंड तक मैं पहुँचूँ। तो मतलब अब पहुँचूँ ना पहुँचूँ वो अलग बात है। तो अभी ठीक है, इतना थर्ड राउंड तक भी पहुँच गई, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो बस उसी चीज़ के लिए पसीना भी मुझे इतना आ रहा है क्या ही बताऊँ। तो बस इतना ही है, और मैंने कुछ ऐसा प्रिपरेशन भी नहीं करा था। मुझे लगा मैं नहीं दूंगी थर्ड राउंड, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन थी नहीं देने वाली, जैसे कि स्कूल भी खुले हुए हैं। तो फिर और फिर मेरा मन जैसा नहीं था कि मैं थर्ड राउंड भी करूं, लेकिन अचानक से मेरा मन बन गया कि बस थर्ड राउंड है तो अब करना है। तो बस अब मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, बस यही बताना चाह रही थी। रेडी में मैं हो चुकी हूँ और अभी फाइनल लुक मेरी दीदी दिखाएगी आपको मेरा। मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, अब कुछ बोल नहीं सकते, अब जो होगा देखा जाएगा जैसा होगा। और ये वाला मैं चलो छोड़ो, क्या ही बोलूँ, जब सेलेक्ट हो जाऊँगी तब। तो गाइस मम्मी यहाँ पर मेरी फ़ीस निकाल रही है, फ़ीस है 1500। और फर्स्ट में तो मैंने बताया जैसे कि कुछ है, कुछ था नहीं ऐसा फ़ीस वीस, और सेकंड राउंड में था 600, अभी थर्ड राउंड में है 1500। पता नहीं फोर्थ में अगर निकल गई तो पता नहीं क्या, डर लग रही है, नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा। मम्मी मेरा रिजल्ट भी रख देना। तो गाइस अब मैं निकल रही हूँ घर से और मैंने सर्टिफिकेट भी ले लिया है, और मैंने सर्टिफिकेट ऊपर अलमारी में रखा था। तो जब हम घर गए थे, पुच्चू यहीं था, तो हमारा पुच्चू आएगा, घर के जो बिल्ली देखा होगा
वो आएगा करके हम खिड़की अपना खुला रखते हैं, क्योंकि वो आए तो अंदर वो कर पाए। तो जब हम घर गए तो हम खिड़की बंद करना भूल गए थे, तो पुच्चू वहीं था। तो क्या हुआ कि अब मैंने ये अलमारी में रखा हुआ था, पुच्चू आया और मेरे सर्टिफिकेट के 3 टुकड़े कर दिया। मैं ऐसे ही चिपका के जा रही हूँ। ये तो चाहिए ही है वहाँ, क्योंकि सेकेंड राउंड का उनको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि सेकेंड राउंड भी हमने पार करा था करके। तो इसीलिए अभी चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस मेरी मम्मी भी मेरे साथ आ रही है। तो मम्मा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बस इतना ही? मतलब आपको प्राउड फील नहीं हो रहा? मतलब भला लागना वे, भला लागना। और मतलब बल लगना है तो ये सुना है कि मैं चेले तीसरा राउंड तक पहुँच गए। फर्स्ट राउंड मोड़ते मेरी मम्मी बोल रही है फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट राउंड होना चाहिए। खतरनाक इसकी बुलाया तूने। ओ भाई ला दे। तो यार मेरी मम्मी को थोड़ी हिंदी मतलब आती तो है, बेसिक जो होती है वो तो आती है, पर ऐसा है कि अब बचपन से मम्मी लोगों ने बोला नहीं हुआ तो थोड़ा हिचकिचाती है मेरी मम्मी हिंदी बोलने में। तो इसीलिए तो तू जिसमें कंफर्टेबल है उसमें बोला करो आप। मतलब जैसे हिंदी में आप कंफर्टेबल हो, पहाड़ी में वैसे भी तो सब पहाड़ी समझ ही जाते हैं। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर ऐसा कोई देसी वाला है नहीं, अभी तक सब पहाड़ी सब्सक्राइबर्स हैं। तो यस गाइस अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहता है वहाँ का। जो भी रहेगा आपको दिखाते रहूँगे अगर अलाउ होगा तो बाकी चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और मतलब कुछ लोगों को मैंने जाते हुए देख दिया। अब तो 3:15 हो रहा है और 3 बजे से हमको कॉल टाइमिंग था। अब वो लोग गाड़ी में बैठ के गए तो सही, अगर इतनी जल्दी परफॉर्मेंस हो रहा है तो मेरे को लग रही है डर। मतलब इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, तो एक बार प्रैक्टिस करने का मौका तो मिलना चाहिए। मैं तो करूँगी, और कहीं जाते ही हो गया तो फिर मैं तो बाप रे, मैं तो एक तो ऐसी इतनी नर्वस, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। पता है मैं मतलब ऐसा होता है मेरे साथ कि जैसे स्कूल में भी कोई टीचर लोग कुछ बोलते हैं तो मतलब मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। आगे पीछे मैं इतना बोलती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी भी ऐसी है मैं, मतलब अभी मतलब जैसे सर लोगों को देखने हैं नर्वस हो जाऊँगी, और नर्वसनेस से मैं सारे स्टेप्स भूल जाऊँगी जो मैंने बना रखे हैं, और फिर पोपट हो जाएगा। और फिर मम्मी बोलेगी फर्स्ट राउंड आना चाहिए, फर्स्ट राउंड नहीं आ पाऊँगी मैं। तो देखते हैं। गाने तो लगे हैं ना, जवानी तेसी काली गंगा को पानी ना, यही वाला लगा है ना, यही वाला लगा है। गाइस डर बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं डर। तो गाइस यहाँ है मेरा डांस, और आप देख सकते हैं मेरा फाइनल आउटफिट कुछ इस प्रकार का है। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है। तो ऐसे कुछ गाने। तो गाइस फाइनली डांस भी हो चुका है, और मतलब इतना गंदा हो गया ना, मतलब वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब गुस्सा आ रहा ना मुझे। मुझे लगा तेरे उसमें गाना चल जाएगा। गाइस क्या हुआ कि अब मैंने सोचा जो हमारे 2 राउंड हुए थे इससे पहले तो उन्होंने मतलब ऐसा उन्होंने अपने फ़ोन से लगाया था, उन्होंने बोला था एडिट भी करा है तो हमारे उसमें भेज दो। तो मैंने भेजा सर के उसमें, और सर आप अपना फ़ोन दे देना, मेरे उसमें जैक नहीं है। तो फिर मैंने अपना फ़ोन दिया, और मैंने एक लड़के को मम्मी का फ़ोन दिया कि वीडियो बना देना। इतनी गंदी वीडियो बनाई है मैं क्या ही बताऊँ। और पता नहीं वो वीडियो अब मुझे टीवी से या फिर जियो ऐप ऐसी कुछ वो बोल रहे थे वो उसमें आएगा लाइव, तो उससे निकाल लूँगी मैं, वरना तो जो भी। और कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छे मिले, अब चाहे मैं सेलेक्ट हो ना हो, मुझे मतलब गाइडेंस मिल गया इस चीज़ का। तो अगर सेलेक्ट होंगी तो आपको पता चली जाएगा, नहीं भी होंगी तो भी चली जाएगा, जो होता है देखते हैं आप क्या होता है करके। यस गाइस, तो गाइस फाइनली हम घर भी पहुंच चुके हैं। बस मेरे को इसी चीज़ का जो है टेंशन है कि
वीडियो नहीं बन पाए। मतलब ऐसा हो गया कि मेरे उसमें जैक था और मैं किसी और को बोल नहीं सकती। मैंने मतलब मम्मी के उसमें गाना लगाने का ट्राई तो करा था, बट मम्मी के उसमें वो गाना डाउनलोड ही नहीं हुआ। और मेरे को कल से ऐसी अकल भी नहीं आई कि मैं मम्मी के उसमें से ही एडिट कर लूँ गाना। अब वो वीडियो मेरे को चाहिए थी, बट जो भी है जैसा भी है मैं निकाल के तो रहूँगी वो वीडियो। मैं वो वीडियो निकाल के रहूँगी। हाँ, मेरे को जहाँ से निकालना पड़े, जैसे निकालना पड़े मैं निकाल लूँगी यार, बट निकालना है मुझे। और मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो गाइस खाना वाना भी हमने खा लिया है और पानी आने भर के मैं आ गई थी। फिर उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मतलब मुझे मेरी तबीयत बहुत ढीली लग रही है। जुकाम और खांसी तो मेरे को पहले से ही थी, मतलब डांस करने से पहले। और नेक में पेन भी था, मैंने आपको बताया होगा शायद। तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया और मैं आँखें देख सकती हूँ इतनी ज़्यादा सूजी हुई हैं, सूज गई है। और मेरे को जुकाम भी ज़्यादा हो गया अभी और खांसी भी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने खाना खाते टाइम भी नहीं करा। फिर मैंने सोचा इतना टाइम मैंने ब्लॉगिंग नहीं करा तो एंड तो कम से कम कर ही देती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।